पार्ट 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं संजय अपना अम्ब्रेला इमसोल की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारी व्हीलचेयर टूट गई है? लेकिन शॉक के मारे इमसोल के मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं है। वो खुद से कहती है, इमसोल आखिर तुम्हें हो क्या गया है? संजय तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेवकूफों की तरह मुंह खोल के मत बैठो और कुछ बोलो। इससे पहले वो कुछ बोलती संजय नोटिस करता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी पॉकेट से एक हैंड वार्मर निकालता है और उसके हाथ में दे देता है। ये देखकर तो इमसोल खुशी के मारे रोने लगती है। तो संजय उससे पूछता है, क्या तुम मेरी वजह से रो रही हो? इमसोल कहती है, नहीं, मैं बस इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो संजय कहता है, ये तो मुझे तुम्हारे हेडबैंड को देखकर आइडिया हो ही गया था। तब इमसोल एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे फर्स्ट सॉन्ग से तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो संजय उसे थैंक्स कहता है, लेकिन इमसोल कहती है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। उसकी ये बातें संजय की समझ में नहीं आती, लेकिन वो इमसोल से कहता है, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ? क्योंकि मैं अपनी फैन को ऐसे बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये सुनकर इमसोल बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी ये खुशी भी खत्म हो जाती है जब उसकी फ्रेंड वहाँ उसे पिक करने के लिए आ जाती है। वो दिल पे पत्थर रख के संजय से कहती है, डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ गई है। जाते जाते संजय उसे अपना अम्ब्रेला देता है और कहता है, ये तुम रख लो। तो इमसोल भी अपने बैग से कैंडीज निकालती है और संजय को देते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये जरूर पसंद आएंगी। पसंद का तो पता नहीं, लेकिन संजय उन कैंडीज को देखकर अपसेट जरूर हो जाता है। घर जाकर इमसोल अपनी मॉम से पूछती है, क्या आपको उस पर्सन का नाम याद है जिसने एक्सीडेंट में मेरी जान बचाई थी? तो उसकी मॉम कहती है, नहीं, लेकिन तुम अचानक से इतने साल बाद मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तो इमसोल कहती है, इसलिए क्योंकि मैं आज उस इंसान से मिली जिसने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस इंसान से भी मिलूं जिसने मेरी जान बचाई, क्योंकि मैंने तो अभी तक उसे ठीक से थैंक यू भी नहीं बोला। यहाँ हम देखते हैं कि इमसोल की मॉम उससे कुछ छुपा रही हैं। अपनी मॉम से बात करने के बाद इमसोल अपने रूम में जाकर संजय की सारी चीजों को साफ करके बॉक्स में पैक करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि संजय की वॉच में से लाइट ब्लिंक हुई है, लेकिन जब वो वॉच निकाल के देखती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। वो उस वॉच को पहन लेती है और संजय की पिक्चर्स देखते देखते खुशी से वहीं डेस्क पे ही सो जाती है। दूसरी तरफ हम संजय को देखते हैं जो घर जाकर बहुत सी एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स लेता है और काफी देर अपनी बालकनी में खड़ा अपसेट होकर कुछ सोच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में छलांग लगाकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और उसके सुसाइड अटेम्प्ट की न्यूज सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। आधी रात को इमसोल के फैन पेज पे अचानक से इतने सारे मैसेजेस आने की वजह से इमसोल की आंख भी खुल जाती है और वो ये जानकर शॉक्ड हो जाती है कि संजय ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। पहले तो उसे इस न्यूज पे यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो एक वीडियो में रेस्क्यू ऑफिसर को संजय को सीपीआर देते हुए देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। संजय को होश नहीं आता, इसलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ये देखकर इमसोल भी जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागती है। जल्दी में वो अपने साथ मैकेनिकल व्हीलचेयर ले आती है और रास्ते में वो एक आदमी से टकरा भी जाती है, जिससे संजय की वॉच उसके हाथ से उतर के ब्रिज से नीचे गिर जाती है। एक तरफ संजय जिंदगी और मौत के बीच में होता है और दूसरी तरफ इमसोल उस वॉच को लेने के लिए ब्रिज से नीचे जाती है। आगे स्टेयर्स होने की वजह से वो अपनी व्हीलचेयर को वहीं छोड़ देती है और रेंगते हुए पानी में जाकर उस वॉच को उठाती है। वहीं हॉस्पिटल में मौजूद संजय की हार्ट बीट जैसे ही रुकती है, पानी में पड़ी उसकी वॉच की लाइट एक बार फिर से ब्लिंक होती है। इमसोल वो वॉच उठा तो लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर संजय की डेथ न्यूज की तरफ जाती है। उसे इस न्यूज पे यकीन ही नहीं आता और वो संजय की बातों को याद करके बहुत रोती है। तभी उसके हाथ में मौजूद वॉच फिर से ब्लिंक होती है और टाइम वहीं रुक जाता है। इमसोल ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो स्कूल डेस्क पे सो रही होती है। उसका क्लास टीचर उसे क्लास में सोने की वजह से बहुत ज्यादा डांट रहा होता है, लेकिन इमसोल ये सोचकर हैरान हो रही होती है कि वो क्लासरूम में कैसे पहुंच गई। उसे लगता है कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है और जब उसका टीचर उसे क्लास में पनिश करने के लिए खड़ा करता है तो उसे वाकई में लगता है कि वो ख्वाब देख रही है, क्योंकि उसकी टांगे तो पैरालाइज थीं, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। वो अपनी टांगों को सही सलामत देखकर शॉक में होती है। तभी उसे संजय का ख्याल आता है और वो जल्दी से क्लास से भागकर संजय की स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाती है। वहाँ उसे एक स्टूडेंट से पता चलता है कि संजय ने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और वो इस वक्त अपने स्विमिंग कंपटीशन में है। एक तरफ स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ इमसोल जल्दी से भागकर उस जगह जाने लगती है जहाँ कंपटीशन हो रहा था, लेकिन रास्ते में वो एक रोड क्रॉस करते हुए बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि वो रोड क्रॉस करेगी तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो फिर से डिसेबल हो जाएगी, लेकिन वो अपने अंदर के डर को खत्म करती है और संजय से मिलने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे भागने लगती है। संजय का स्विमिंग कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है और जब तक इमसोल वहाँ पहुँचती है वो कंपटीशन विन भी कर जाता है। उसे जिंदा देखकर इमसोल बहुत ज्यादा
इमोशनल हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। वो सबके सामने भागते हुए जाकर उसे हक कर लेती है। सुंजय जो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है, उससे पूछता है कौन हो तुम, और उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करता है। लेकिन इमसोल रोते रोते उसे कहती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना सब कुछ अकेले फेस कर रहे हो। तुम इतनी पेन में थे तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। ये सुनकर संजय रुक जाता है तो इमसोल उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। और रोते रोते उसे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इससे पहले वो उसे मजीद कुछ कह पाती, गार्ड्स वहाँ आकर उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तो इमसोल उनसे कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये मेरा ड्रीम है, मुझे संजय से तो मिलने ले दो। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे निकालकर वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। गिरने की वजह से इमसोल की टांग पे चोट लग जाती है और उसे दर्द होता है। तो वो ये सोचती है कि अगर मैं ख्वाब देख रही हूँ तो मुझे चोट लगने पे दर्द क्यों हुआ। वो इसी कंफ्यूजन में होती है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ख्वाब है या रियलिटी, और सोच रही होती है कि अगर मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ तो अभी तक मैं इस ड्रीम से जागी क्यों नहीं हूँ। वो याद करती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं संजय की वॉच ढूंढ रही थी। पॉकेट में ढूंढने पर उसे वॉच मिल भी जाती है तो वो सोचती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी उसे उस टैरोट कार्ड रीडर की बात याद आती है कि जिंदगी और मौत के बीच में एक ब्रिज होता है। कुछ लोगों की सोल मरने के बाद वहाँ चली जाती है और जब वो सोल ब्रिज क्रॉस कर लेती है तो वो लोग मर जाते हैं। इमसोल सोचती है कहीं मैं भी मर तो नहीं गई। वो उसी ब्रिज पे बैठ के रोने लग जाती है। जब संजय उस ब्रिज पर से गुजरता है तो उसकी नजर इमसोल पे पड़ती है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन इमसोल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिस पर संजय उसे हाथ लगाकर बुलाता है तो इमसोल नीचे गिर जाती है और रोबोटिक वे में बोलने लगती है, हम मर चुके हैं। संजय को अपने सामने देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है, अब तो मुझे संजय का गोश्त भी नजर आ रहा है, इसका मतलब मैं वाकई में मर चुकी हूँ। संजय को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो उसके पास गिरी हुई वॉच उसे वापस करते हुए उसे कहता है, मेरे पास भी ऐसी सेम वॉच है। तो इमसोल उसे कहती है, ये तुम्हारी ही है, इसलिए इसे तुम ही रखो। फिर कुछ सोचते हुए संजय से कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि तुम अकेले मत जाओ। और फिर नीचे बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन मेरी मॉम का क्या होगा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। उसकी ये सारी हरकतें संजय की समझ से तो बाहर होती हैं, इसलिए वो बस उसे देख रहा होता है। इमसोल उससे कहती है, हमने अभी तक ब्रिज क्रॉस नहीं किया, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे हम अपनी बॉडीज में वापस जा सके, इसलिए यहीं रुको, तुम ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते। संजय उसे कहता है, मैं ब्रिज क्रॉस क्यों नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है। लेकिन इमसोल उसका रास्ता रोक देती है और कहती है, तुम ये ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते। संजय कहता है, मेरे आगे से हटो, मुझे ब्रिज क्रॉस करना है। लेकिन इमसोल उसे पीछे से जाके हक कर लेती है और कहती है, तुम ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकते, मेरे साथ वापस चलो, हमें एक दूसरे के लिए जिंदा रहना है। ये सुनकर तो संजय डर जाता है और उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, एक दूसरे के साथ जिंदा रहना है। वो जल्दी से भागकर टैक्सी लेता है और वहाँ से चला जाता है। और इमसोल ये सोच रही होती है कि ये मौत के बाद की जिंदगी में टैक्सी कहाँ से आ गई। तभी उसकी पॉकेट में बड़ा फोन रिंग करने लगता है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो वो कॉल उसकी मॉम की होती है, जो उसे क्लास से भाग के जाने पर डांट रही होती हैं। वो उसे कहती हैं, अगर तुम अभी के अभी घर नहीं पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम संजय को देखते हैं, जो घर आकर अपने डैड को कॉल पे स्विमिंग कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है। साथ ही वो अपने शोल्डर पे कोई बैंडेज भी लगा रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं, तुम्हारा शोल्डर अब कैसा है। संजय उनसे कहता है, मैं अब ठीक हूँ। अपने डैड से बात करने के बाद संजय को इमसोल की बातें याद आती हैं और वो एकदम से डर जाता है और सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की मेरे बारे में सब कुछ नहीं जान सकती। तभी उसकी नजर टेबल पे पड़ी अपनी वॉच की तरफ जाती है और वो हैरान होकर अपनी पॉकेट से वो वॉच निकालता है जो इमसोल ने उसे दी थी। दोनों वॉच सेम थी, इसलिए संजय सोचता है, मेरी वॉच तो मेरे पास ही थी, तो फिर उस लड़की ने मुझे ये वॉच क्यों दी। दूसरी तरफ हम इमसोल को देखते हैं, जो घर जाती है तो अपने घर को देखकर शॉक्ड होती है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 10 साल पहले था। वो सोचती है कि ये जगह तो डेवलप्ड हो गई थी, फिर ये पहले की तरह कैसे हो गई है। जब वो घर के अंदर जाती है तो अपनी मॉम को देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम भी पहले से काफी ज्यादा यंग लग रही होती हैं। इमसोल की मॉम उसके घर आते ही क्लास बंक करने पे उसे मारने लगती है और इमसोल तब भी यही सोच रही होती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी नजर कैलेंडर पे पड़ती है जो 2008 का होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक है। इमसोल अपनी ग्रैंड मदर को पहले की तरह ठीक देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते रोते उन्हें हक कर लेती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसका रूम भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे 10 साल पहले था। तभी इमसोल को याद आता है कि वो इस वक्त जिस टाइम में है वो उसके एक्सीडेंट से पहले का टाइम है। अपने एक्सीडेंट के टाइम को याद करके वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं बैठ के रोने लगती है। रात को सोने के लिए वो अपनी मॉम और अपनी ग्रैंड मदर के बीच में जाकर लेट जाती है, ये सोचते हुए कि मैं नहीं जानती सुबह मैं आप लोगों को देख पाऊंगी या नहीं। अगर ये सिर्फ मेरा ड्रीम हुआ तो सुबह सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। और
और मैं इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहती। ये सोचते सोचते वो उन दोनों का हाथ पकड़ के सो जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी टांगों को मूव करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। तब उसे लगता है कि वो वाकई में एक ड्रीम में देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे आइडिया होता है कि वो अपनी टांगों को इसलिए मूव नहीं कर पा रही क्योंकि उसका भाई उसकी टांगों पे लेटा सो रहा है। पहले तो वो गुस्से से उसे टांग मार के उठा देती है, लेकिन फिर खुशी से उसे भी हक कर लेती है और फिर स्कूल के लिए रेडी होकर खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। दूसरी तरफ हम सुंजय को देखते हैं जो इमसोल की वॉच लेकर स्कूल के बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है ताकि वो उसे वो वॉच वापस कर सके। इमसोल जब स्कूल पहुंचती है तो सुंजय को देखकर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, लेकिन जब उसे सुंजय की वो डेथ न्यूज याद आती है तो वो इमोशनल होकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी रेन भी स्टार्ट हो जाती है और जब सुंजय की नजर इमसोल पे पड़ती है तो वो बगैर किसी अम्ब्रेला के रेन में खड़ी रो रही होती है। ये देखकर सुंजय भी खुद को उसकी तरफ बढ़ने से नहीं रोक पाता और एक बार फिर से उसके पास जाकर अपना अम्ब्रेला उसकी तरफ बढ़ा देता है। पार्ट 2 यहाँ एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें।